तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं जहरीली शराब के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार या दूसरे प्रदेशों में भी आप लोग हमेशा ये सुने होंगे इस बात को कि यहाँ पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों की मौत हो गई, 20 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जहरीली शराब आखिर है क्या? एक एक उसमें कौन सा पदार्थ मिला रहता है जहरीली शराब में? शराब तो बहुत सारे राज्यों में, अभी तो बिहार में शराबबंदी है, शराब बंद है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में सरकारें भी लोगों को शराब पीने के लिए देती है, लोग पीते हैं। लेकिन उस शराब पीने से लोग रोगग्रस्त होकर भले मरते होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं मरते हैं जैसा कि आप देखते हैं कि इस जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं। तो आखिर ये जहरीली शराब में क्या है? यह जहरीली शराब कैसे बन जाती है? आज इसका वैज्ञानिक कारण का हम खुलासा करेंगे। आप लोग बहुत सारे पेपरों में इस चीज़ को पढ़े होंगे, जानते हों कि जहरीली शराब, लेकिन आखिर जहरीली शराब होती क्या है, इसके बारे में शायद आप लोगों का विश्लेषण बहुत कम मिला होगा या नहीं मिला होगा। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर शराब जो है जहरीली कब बन जाती है, कैसे हो जाती है, और उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है जिसके चलते लोग पी करके मर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो शराब है इसका साधारण नाम अगर हम कहें तो इथाइल एल्कोहल कहते हैं। इथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल हम कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है C2H5OH, ये इथाइल एल्कोहल है। और यही इथाइल एल्कोहल लोग पीते हैं, जिसको हम लोग शराब के रूप में कहते हैं। इसी को शराब कहा जाता है। तो यह है इथाइल एल्कोहल, शराब। दूसरी बात आता है कि इथाइल एल्कोहल लोग क्यों पीते हैं, आखिर इससे पीने से क्या होता है। तो देखिए, इससे पीने से नशा होता है इसको पीने से, और इसीलिए लोग पीते हैं। और पी करके नशा में जो है उनको मस्ती मिलती है एक तरह की, या जो भी कहिए कि नशा में हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनके शरीर का जो थकान है वो दूर हो जाता है। बहुत सारे देखेंगे कि लेबर ग्रेड के आदमी जो है बहुत मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं कि काम करने के बाद आते हैं और थोड़ा सा शराब पी करके अपनी जो हरासमेंट दूर करते हैं। फिर भी ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इससे नहीं पिएंगे तो आप नहीं जिएंगे, दूसरा उपाय भी है, दूसरा तरीका भी है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं। और इसमें इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल देख रहे हैं, यही शराब जो है सरकार भी अगर बेचती है, सरकार भी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में सरकार बेचती है शराब। बिहार में भी पहले शराब जब सरकार बेचती थी, तो यही इथाइल एल्कोहल है जिसको लोग पीते हैं। यह इसका गुण है कि यह हल्का नशा, माने इसमें हल्का नशा होता है, बहुत अधिक नशीली नहीं होती है, बड़ी कम नशीली होती है। ये ध्यान देना है कि यह कम नशीली होती है। लेकिन क्या होता है कि जब इसमें इथाइल एल्कोहल के साथ साथ जब इसमें जब इसमें मिथाइल एल्कोहल की मात्रा आ जाए, जब इथाइल एल्कोहल और ये मिथाइल एल्कोहल CH3OH, तो जब इथाइल एल्कोहल के स्थान पर उस शराब में अगर इथाइल एल्कोहल आ जाए तो यह बहुत खतरनाक है। अब कैसे खतरनाक है कि मिथाइल एल्कोहल जो है यह बहुत नशीली होती है, बहुत नशीली होती है। अगर इसको आप पी लेते हैं तो आपको बहुत अधिक नशा होगा, 2 4 5 10 घंटे तक भी इसकी नशा आपको नहीं जाएगी। और यह बहुत नशीली होती है, और यह एक तरह के, मान के चलिए कि यह एक तरह के जहर की मात्रा भी इसमें आ जाता है। अब देखिए होता क्या है कि अब थोड़ा सा हम लोग जो शराब के बनाने का प्रोसेस है उस पर चलते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये जहरीली शराब कैसे हो जाती है। तो देखिए, जो शराब लोग बनाते हैं, तो शराब जो बनाने के क्रम में छुप करे कहीं शराब लोग बनाते हैं, तो उसमें बनाने में क्या होता है कि शराब जो है जल्दी बन जाए, जल्दी तैयार हो जाए। इस क्रम में क्या करते हैं लोग कि जो इसमें अनाज डाला जाता है, उसके बाद गुड़ डाला जाता है, और इसमें डाल करके इसका सड़ा जाता है, बनाया जाता है।
लेकिन अब क्या होता है कि जल्दी लोग चाहते हैं कि हमारा शराब जो है जल्दी तैयार हो जाए, तो जल्दी बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, इसमें यूरिया डाल देते हैं। इसके बाद इसमें ऑक्सीटोक्सिन डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों के डालने के बावजूद इसमें कुछ जो है पत्तियां, जैसे बेशरम की पत्तियां, बेशरम की पत्तियां। क्या है बेशरम, आप लोग जानते होंगे। बेशरम को हम लोग साधारण भाषा में हेहर कहते हैं, हेहर। इसको हेहर के नाम से भी जाना जाता है, हेहर है। हेहर इसलिए कहते हैं कि जहां भी फेंक दीजिएगा लग जाएगा, इसलिए हेहर इसको कहते हैं। इसको बेशरम भी कहते हैं उसी भाषा में, विज्ञान की भाषा। तो ये बेशरम की कुछ पत्तियां भी इसमें लोग मिला देते हैं। और मिलाने के बाद ये होता क्या है कि इन सारे रासायनिक पदार्थों के मिल जाने से शराब तो जल्दी तैयार होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि इथाइल एल्कोहल के साथ साथ ये बेशरम की पत्तियों के सड़ने से इसमें मिथाइल एल्कोहल भी बन जाता है। अब देखिए, जल्दी शराब बन गई और दो फायदा हुआ। लोग समझ गए हैं, जो लोग बनाते हैं वो जान जाते हैं कि बेशरम की पत्तियां अगर डाल देंगे तो इसमें मिथाइल एल्कोहल बनेगा, और मिथाइल एल्कोहल बहुत नशीली होती है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी इसमें शराब रहे और इसके दुगना तिगुना पानी मिला दिया जाए, पूरा पानी, तो भी यह जो है बहुत नशीली होगी। लोग को ऐसा साइंस की दृष्टि से, साइंस से या कहीं से लोगों को पता चल गया है, ऐसा है कि इसको मिलाने से ऐसा होगा। तो इसी के लिए क्या करते हैं लोग कि बेशरम की पत्तियां मिला देते हैं, ताकि ये मिथाइल एल्कोहल बने। और मिथाइल एल्कोहल बहुत अधिक नशीली है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है कि थोड़ा सा भी अगर शराब रहे और उसमें 2-3 गुना अधिक पानी मिलाया जाए, फिर भी वो शराब जो है अधिक नशीली बन जाती है। तो इसी के कारण इसमें लोग ये मिला देते हैं। अब होता क्या है कि यह मिथाइल एल्कोहल इतनी नशीली है कि लोग अगर इस शराब को अधिक मात्रा में पी लें तो इतना नशा अधिक होता है कि उनका ब्रेन जो है, ब्रेन को प्रभावित करता है और वो डिस्टर्ब कर देता है। इसके साथ ही साथ और एक चीज होता है जो कि जानलेवा हो जाता है। अब जैसे हमारे शरीर में जाता है मिथाइल एल्कोहल जैसे हमारे शरीर में जाता है, तो मिथाइल एल्कोहल हमारे शरीर में जब जाता है तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये मिथाइल एल्कोहल मेथेनॉल में ये बदल जाता है। जैसे इथाइल एल्कोहल एसिटल्डिहाइड में बदल जाता है, और मिथाइल एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। इसी का आईयूपीएसी नाम जो है मेथेनॉल है। तो ये मिथाइल एल्कोहल जो मेथेनॉल में जब बदलता है, तो यह समझ लीजिए कि यही जहर है। और ये क्या करता है कि पूरे हमारे ब्रेन से लेकर सारे शरीर के पार्ट पर प्रभाव डालता है, और तुरंत जो है आदमी मर जाता है। देखिए, इसमें 3 कंडीशन होता है। मैं देखा हूं इस चीज को कि एक बार जहरीली शराब पीने से मेरे भी बगल में क्या हुआ कि 3-4 लोग पिए। जो लोग थोड़ा सा ज्यादा पी लिए थे, थोड़ा सा ज्यादा पिए, वो क्या हो गए कि मर गए। जो थोड़ा सा उससे कम पिए वो पागल हो गए, और जो थोड़ा सा उससे कम पिए वो अंधा हो गए। तो देखिए, ये जो चीज है ये होना ही होना है। अगर शराब में थोड़ी मात्रा में मिथाइल एल्कोहल है, तो वह आपको काम चल जाएगा, आपको बॉडी पर थोड़ा प्रभाव डाल करके जो है आपको छोड़ देगा, आप बच जाइएगा। लेकिन थोड़ी अधिक मात्रा में चला जाए आपके शरीर में, तो ये निश्चित है कि 3 चीज आपको दिखाई पड़ेगा। या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, या आप पागल हो जाएंगे, नहीं तो अंधा हो जाएंगे। तो इस तरह से आज जहरीली शराब के बारे में बताया कि जहरीली शराब कैसे बन जाती है, क्या होती है जहरीली शराब। तो जहरीली शराब जो है
यही मिथाइल एल्कोहल के मिलने के कारण होता है। ये मिथाइल एल्कोहल पेड़ पौधों के पत्तियों के तनों को सड़ने से ही बनता है। तो इसलिए शराब बनाने वाले जो है उसमें निश्चित रूप से पत्तियां वत्तियां डालते हैं, खासकर बेशरम की पत्तियां और उसके टहनियों को भी डाल देते हैं उसमें जल्दी से सड़ने के लिए। और वही होता है कि इसमें मिथाइल एल्कोहल बन जाता है। और मिथाइल एल्कोहल बहुत अधिक नशीली है। एक तो ऐसा होता है हमारे ब्रेन पर इतना प्रभाव डाल देता है कि हमारा ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है, और जिसके चलते सारे शरीर का सिस्टम जो है वो ब्रेन के बंद होने से सारे शरीर के सिस्टम धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इस शराब को कभी भी इसमें बनाते समय यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन और बेशरम की पत्तियां कभी नहीं डालना चाहिए। अनाज और गुड़ के माध्यम से ये जो शराब बनता है थोड़ा समय लगता है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, उसके बाद शराब तैयार होता है। तो इस तरह से शराब विषैला नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह से यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन और बेशरम की पत्तियों के डालने से वो शराब विषैला हो जाता है, क्योंकि उसमें मिथाइल एल्कोहल बनता है। और मिथाइल एल्कोहल आगे चल करके फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है, जो एक जहर है, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए चलिए आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से जहरीली शराब के बारे में बताया कि आखिर जहरीली शराब है क्या, या शराब जहरीली कब बन जाती है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को, आज के क्लास में आप लोगों को मैंने बताया। फिर आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह के वैज्ञानिक कारण, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जो क्लास देता हूँ वो बहुत गंभीर है, इसको गंभीरता से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर है क्या। तो गंभीर क्लास है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छा से समझिए कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ या क्या है। तो चलिए फिर आप लोग को अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह का वैज्ञानिक कारण लेकर के। धन्यवाद।